और इस दुख की घड़ी में मुझे लाइव बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट मैं खुद भी कुछ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों से कैसे बात करूं। कि आप सबको पता है अभी जो भी पहलगाम में हुआ, उसने हमारी आत्मा तक को, रूह तक को झकझोर करके रख दिया था। हम किसी भी इंडियंस ने, हिंदुस्तानियों ने खाना भी नहीं खाया हुआ है। किसी सोचा था हनीमून मातम में बदल जाएगा। कश्मीर जाना सेफ़ है। जो कश्मीर में वारदात हुई, क्या वो देखते हुए स्पेशली पर्टिकुलर हिंदू को टारगेट किया गया? क्या वो, मतलब बहुत से सवाल, क्या वो सेफ़ है? तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम तो हिंदू हो, तुम तो पंजाबी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम क्यों उनको प्रमोट करती हो, क्यों उनको उनका साथ देती हो? पता है जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। पाकिस्तान गई, लाहौर से प्यार हुआ और भारत की सारी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाती रही। ये जो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस लड़की का नाम है ज्योति मल्होत्रा, जिसे भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है। उसे आज हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति सहित 6 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल ये ट्रैवल यूट्यूबर गए साल पाकिस्तान गई थी। उसे 10 दिन का वीजा मिला था। इस दौरान वो लाहौर से लेकर पूरा पाकिस्तान घूमी, जिसके वीडियो उसने अपने चैनल ट्रैवल विद जो नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किए हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी उच्चायुक्त के अधिकारी दानिश के साथ उसकी मुलाकात हुई, जो आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। पाकिस्तान से आने के बाद वो उसके संपर्क में रही। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिन पाकिस्तानी अधिकारियों को वापस भेजा था, उनमें दानिश भी शामिल था। उसका असली नाम अहसान उर रहीम बताया जा रहा है। पहलगाम घटना के बाद ज्योति व्हाट्सएप, फेसबुक और स्नैपचैट के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रही और यही जानकारी भेजती रही। पहलगाम हमले के बाद ज्योति लाइव आई, यूट्यूब पे उसने लाइव किया और 27 मिनट के इस लाइव में उसने टेररिज्म पे बात की है, हिंदू मुसलमान पे बात की है। यही नहीं, उसकी ट्रैवल जर्नी पर भी उसने बात की है। ज्योति ने क्या कहा ये आप खुद सुनिए। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत टाइम बाद लाइव आई हूँ, और इस लाइव के आने का जो पर्पज़ है वो, जैसा कि सबको पता है, अभी इस समय बहुत ही दुख की घड़ी है हम सब भारतवासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि जो भी अभी इंसिडेंट हुआ उसने हमारे पूरे दिल को, हमारी पूरी आत्मा को झकझोर करके रख दिया है। मैं अभी वेट कर रही हूँ कि कुछ लोग ज्वाइन करें यहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और इस दुख की घड़ी में मुझे लाइव बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट मैं खुद भी कुछ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों से कैसे बात करूं, कैसे आप लोगों से अपने दिल का हाल बयां करूं। जैसा कि आप सबको पता है अभी जो भी पहलगाम में हुआ, उसने हमारी आत्मा तक को, रूह तक को झकझोर करके रख दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय काम था जिसने भी ये किया, जो भी टेररिस्ट थे जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया। बहुत ज़्यादा निंदनीय था, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और कश्मीर में जो भी अभी हुआ, पहलगाम में जो भी अभी हुआ, उसको मैं कंडेम करती हूँ। इनफैक्ट मतलब मेरे पास है ना वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी भी दिल से ऐसा बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। ये घटना 22 तारीख को हुई। आपको पता है कि 26 सिविलियंस
निर्दोष टूरिस्ट गए हुए थे घूमने के लिए वहाँ पर, और निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया वहाँ पे। और उस दिन मतलब उस रात हम किसी भी इंडियंस ने, हिंदुस्तानियों ने खाना भी नहीं खाया हुआ। एक निवाला भी होता है जो नहीं निकला होगा, क्योंकि था ही इतना ज़्यादा दर्द देने वाली घटना। और ऐसे में जो सिविलियंस थे, इवन हमारे एक हरियाणा से भी थे, आपको पता है, जैसे एक नेवी ऑफिसर थे जो उनकी शादी हुई थी 3 दिन पहले ही, और हरियाणा के नेवी ऑफिसर अपनी बीवी के साथ हनीमून पे गए हुए थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। और कौन ये सोच के गया होगा वहाँ पे कि ऐसा, वहाँ हम हनीमून पे, हम लोग घूमने के पर्पज़ से टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, और उनके साथ ऐसा हो जाएगा, उनकी डेड बॉडी घर आएगी। किसने सोचा था हनीमून मातम में बदल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा निंदनीय ये घटना हुई। और उसके बाद अभी जो कश्मीर का हाल हो गया है, लाइक कोई भी वहाँ जाने से डर रहा है। हर कोई सोच रहा है कि वहाँ जाना अब कितना सेफ होगा, नहीं होगा। जी बहुत माड़ा हुआ धर्म सिंह जी। शरद पाटिल, बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग है सच में ये, क्योंकि हमारे जब अपने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना दुख हुआ। इसलिए हम कई बार दूसरों की फीलिंग को समझ नहीं पाते कि अच्छा वो तो किसी और के घर का चिराग था, और हम 1-2 दिन बस दुखी होते हैं, फिर लाइक मान जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो टेररिज्म चल रहा है उसके अगेंस्ट वी शुड स्पीक आउट। हमें उसके बारे में बोलना चाहिए कि कोई भी वो टेररिस्ट फैला रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारे कभी भी नहीं हो सकते। अगर उनको कोई सपोर्ट भी कर रहा है तो उनको नहीं करना चाहिए। डेफ़िनेटली मैं 22 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी। मैं इंडोनेशिया का ट्रिप मेरा कंप्लीट हुआ था, और इंडोनेशिया से मेरी फ़्लाइट थी वाया सिंगापुर होके मैं इंडिया आई थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, लिटरली मतलब इतना हार्ट रेंचिंग था। मेरे कुछ दोस्त जो थे उन्होंने मुझे ग्रुप में भेजा कि देखो ऐसा हो गया है। वो एक जो लेडी थी वो रो रही थी और बोल रही थी कि वो बोल रहे थे कि ये मुसलमान नहीं है, इनको मार दो। और वो हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी कि वो आपसे आपका रिलीजन पूछ के मार रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, आपको कलमा आता है, आपको चीज़ें जानते हैं, तो आप बच सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें फेस करने को, उन जो लेडी ने शेयर किया वहाँ पे वीडियो के दौरान, वो देखा, और वो वाला और भी ज़्यादा दर्द देने वाला था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चीज़ की है वो किसी लाइक हिंदू कम्युनिटी के लोग करना चाहते हैं या सब एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, हालांकि किया तो किसी मुस्लिम ने है, क्योंकि उसने बोली है ये बात। बट हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। कश्मीरी ऐसे नहीं है कि आप कश्मीर जाने से डरें। कश्मीर हिंदुस्तान का था, है, और कश्मीर रहेगा। हिंदुस्तानी वहाँ जाने से क्यों डर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उनको डरना चाहिए। हुआ है ये इंसिडेंट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि किसी कश्मीरी ने किया, या मतलब सब कश्मीरी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत से ऐसे कश्मीरी लोग भी हैं जो वहाँ पर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं टूरिज़्म से, और चीज़ें हो रही हैं। लाइक कश्मीर में बहुत बार गई हूँ। आई थिंक मैं 8 से 10 बार मैं कश्मीर गई हूँ, और मुझे वहाँ के लोगों से, वहाँ के चाहे वो बच्चे हों चाहे लेडीज़ हों, मुझे मतलब हमेशा प्यार मिला। मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि अनसेफ़ है मेरे लिए। और मैं हमेशा कश्मीर के टूरिज़्म को के लिए मैंने बात की। हमेशा कश्मीर के साथ मैंने एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया। बट अभी जो चीज़ हुई उसके बाद सवाल आना लाजमी है। मेरे दिमाग में भी, आप लोगों के जहन में जैसे सवाल आ रहे हैं, क्या कश्मीर जाना सेफ़ है? तो ये सब होने के बाद हर किसी के दिमाग में ये सवाल है, मेरे भी दिमाग में ये सवाल है, क्या कश्मीर जाना सेफ़ है?
जो कश्मीर में वारदात हुई, क्या वो देखते हुए स्पेशली पर्टिकुलर हिंदू को टारगेट किया गया? क्या वो, मतलब बहुत से सवाल, क्या वो सेफ़ है? एक लड़की होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे घर से निकलना मेरे लिए सेफ़ नहीं है। मेरे घर से मैं निकलती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सवालों को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि हर कोई मुझ पे किस तरह की नज़र रखे हुए है। क्या सोशल मीडिया पे मैं अभी हूँ, उस पे मुझे बात करना, वीडियो बनाना, क्या वो मेरे लिए ईज़ी है? क्या वो मेरे लिए सेफ़ है? बहुत से नेगेटिव पीपल हैं मेरी लाइफ़ में जो मुझे ट्रोल करते हैं, जो मुझे इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तुम कश्मीर क्यों जाती हो? तुम कश्मीर क्यों गई? तुम मुस्लिम लोगों को सपोर्ट क्यों करती हो? तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम तो हिंदू हो, तुम तो पंजाबी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो, तुम क्यों उनको प्रमोट करती हो? क्यों उनको उनका साथ देती हो? तुम भी मुस्लिम हो गई हो, तुम भी ये हो गई हो, तुम भी उनको सपोर्ट कर रही हो। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, बट इट्स अबाउट वी आर ह्यूमन। भाई तुम एक ह्यूमन तो बन नहीं पा रहे हो और तुम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेले पड़े हो। तुम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ पहले। एक अच्छे इंसान तो तुमसे बना नहीं जा रहा है और बातें तुम कर रहे हो कि तुम हिंदू, वो हिंदू है तो वो मुस्लिम है तो वो लड़े जा रहे हो। कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। हम इंडियंस के लिए, मेरे लिए एक दिल में अहम जगह रखता है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए। कश्मीर हमारी रूह में बसता है और हम कश्मीर को हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा मानते हैं। इवन कश्मीर भी अपने आप को बहुत पहले के समय में अगर देखा जाए और उसके दौरान जब वो लोग मतलब अपने आप को कश्मीरी ही मानते थे, इंडियंस नहीं मानते थे, बट अभी वो लोगों की सोच में, मेंटालिटी में, हर चीज़ में मतलब चेंजेस आए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है टूरिज़्म। अगर उनके पास काम है, रोज़गार है, करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, तो ऑफ कोर्स वो लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें कभी आएंगी ही नहीं। जो वेले इंसान है, वेले बैठे हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, वो कुछ तो करेंगे ना। अगर अच्छी डायरेक्शन में दिमाग नहीं चलेगा तो वो गलत डायरेक्शन में भेज देंगे अपने दिमाग को। तो अगर गलत डायरेक्शन में जाता है तो कभी भी उसका आउटपुट अच्छा कभी नहीं आता। सो इम्पॉर्टेंटली कि हम अपने टूरिज़्म को बूस्ट करें, क्योंकि उससे उनको रोज़गार मिलता है, उससे उनकी सोच जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती है और वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ यार, इतना हमारे पास भी वक्त नहीं है कि हम ये उल्टे सीधे कुछ भी काम करें। स्टोन पेल्टिंग का भी मुझे जस्ट कमेंट आया थोड़ी देर पहले, मैं रीड कर रही थी। स्टोन पेल्टिंग जो होता था पहले के समय में, अब देखो कितना चेंजेस है, अब स्टोन पेल्टिंग नहीं होता। एजुकेशन की तरफ जितना ज़्यादा बढ़ें उतना ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन जो है वो किसी भी कंट्री की फाउंडेशन होती है। आज के समय में आप देख लो, हर कोई सोशल मीडिया पे आ गया है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आपको एजुकेशन और गाइडेंस दे रहे होते हैं, पर कुछ लोग तो टाइम पास भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही सिर्फ खेल रहे होते हैं इमोशन से। वो सब चीज़ें ना करें, कुछ भी ऐसी चीज़, ऐसी स्टेटमेंट पास ना करें इस टाइम पे, स्पेशली जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं, इस वक्त से, जो कि किसी भी इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा दिल को मतलब कुरेदने वाला है, दिल को हर्ट करने वाला है। कुछ भी ऐसी चीज़ ना बोले, ना करें कि आपको पछतावा हो बाद में, क्योंकि वो आज जो आप कर रहे हो वो आने वाली फ्यूचर में जो जनरेशन है उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। और अभी जो बच्चे देखते हैं, आप कुछ भी डाल देते हैं तुरंत सोशल मीडिया पे और मुझे भी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं डाल रहे हो, अब आप बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो आप बड़ा घूमती थी, अब आप क्यों नहीं डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम, देखो टेररिस्ट जो है वो दीमक है, वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत हार्मफुल है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, नॉट इवन फॉर इंडिया, बट अगर यूएस में भी देखते हो या कहीं पर भी देखते हो, सो उसका एरेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, किसी भी कम्युनिटी के लिए कुछ भी बोल दो। किसी के लिए अगर आप कुछ बोल दोगे, उसके इमोशन, उसके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, दुखी हो सकता है इंसान। कुछ भी चीज़ सोच समझ के लिखना, सोच समझ के बोलना, वो ह्यूमैनिटी है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, ना कि कुछ भी ब्ला 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 लिखना, बोलना। मैं चाहती तो मैं भी पोस्ट कर सकती थी, लेकिन वो चीज़ें किसी ना किसी को कभी ना कभी कहीं पे बहुत हर्ट कर सकती है। सोच समझ के करना, हमें
अपने कंट्री में, अपने वतन में, अपने देश में शांति की ज़रूरत है। लड़ तो अभी हर कोई रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हर कोई लड़ रहा होता है। कोई व्हाट्सएप पे जाके लड़ रहा है, तो कोई इंस्टाग्राम पे लड़ रहा है, तो कोई किसी तरीके से लड़ रहा है। तो लड़ना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लड़ते रहो, लड़ लो। पंजाब कहता है हमें अलग बना दो, बंगाल कहता है हमें अलग कर दो, कर्नाटका कहता है हमें अलग कर दो, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी सब लोग अलग हो जाओगे तो इंडिया कहाँ है? फिर तो टुकड़े हो गए ना। हमें ये टाइम है अभी यूनाइट होने का। वी शुड यूनाइट टुगेदर। ये ही टाइम है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब चीज़ों को छोड़ के, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं कहाँ से हूँ, कन्नड़ा हूँ, उस सब चीज़ों को छोड़ के हमें ये सोचना है अभी वी आर प्राउड इंडियन। हम इंडियन हैं। अगर एक कश्मीरी, अगर मैं अभी कश्मीर की कल रील देख रही थी एक, स्क्रॉल करते करते, हालांकि अभी मैं बहुत दिनों से स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत टेंशन है भाई इस सब चीज़ों से। स्क्रॉल करोगे उतना ही दिमाग प्ले गेम हो रहा है, बहुत दिमाग से खेला जा रहा है। चाहे इवन मीडिया भी है, वो जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो उतना ट्रूली सही नहीं है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कहीं ना कहीं से। कुछ चीज़ें सही भी बताई जा रही है, लेकिन वो स्क्रॉल करते करते नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं स्क्रॉल भी नहीं कर रही हूँ। बट कल मैंने स्क्रॉल की और देखा कि कोई कश्मीरी वहाँ पर हमारी जो इंडियन फ्लैग है उसको लहरा रहा है। तो अगर हम हर कोई ये सोच ले कि वी आर इंडियन और इंडिया के फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, और हम ना कि कश्मीरी है, ना कि पंजाबी है, ना कि कन्नड़ा है, ना कि सब चीज़ों को छोड़ के अगर ये चीज़ सोच ले कि वी आर इंडियन, सो ये हमारी सोच को, हमारे इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे, उन्नति के लेवल पे, प्रोग्रेस के लेवल पे ले जा सकती है। लड़ने का काम हर कोई कर रहा है, हर कोई लड़वा रहा है। अगर मैं किसी के फेवर में बोल दूंगी तो सामने से वो मुझे बोल देगा ये फेवर में क्यों बोल रही है। अरे मेरे को राइट है, मुझे बोलने का अधिकार है, मैं अपने रिव्यू रखूंगी, मेरी अपनी जो सोच है, जो नज़रिया है वो मैं रखूंगी। ऐसा नहीं कर सकती कि तुमने मुझे बोल दिया कि तुम कश्मीर क्यों जा रही हो तो ना जाऊँ। मैं क्यों ना जाऊँ? मैं कश्मीर मेरा है, मेरे हिंदुस्तान का है, मैं क्यों ना जाऊँ? तू कौन होता है मुझे बोलने वाला या रोकने वाला? और मुझे उसके बोलने से या रोकने से मैं रुकने वाली भी नहीं हूँ ना, मुझे फ़र्क पड़ता है। और ये बात हर किसी उस बंदे को पता भी होगी, क्योंकि ये तो रुकने वाली नहीं है। तुम अपना टाइम वक्त जाया कर रहे हो, मुझे समझा नहीं पाओगे, सॉरी, तुम कन्विंस नहीं कर पाओगे तुम मुझे, क्योंकि तुम लड़ने का काम करते हो। मुझे लड़ने का काम नहीं आता है, मुझे प्रैक्टिकली सोचना, पॉजिटिविटी ढूंढने का काम आता है। मैं पॉजिटिव होना चाहती हूँ। लड़ने का काम कभी भी कर लोगे आप। 2 गाली आप दोगे, 4 आप सुन भी लोगे, है ना? आप 2 दोगे ना, अगर इतनी हिम्मत है तो आप 2 गाली उनके मुंह पे जाके बोलो, तो 4 आप भी सुन के आओगे। ये स्नैपचैट पे, इधर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे तुम ग्रुप में खेले पड़े हो, बस औकात है, हिम्मत है तो तुम सामने बोलो। वो लड़ाई का कोई अंत नहीं है भाई, लड़ना नहीं है। वी शुड यूनाइट टुगेदर। ये ही टाइम है जब आपको मतलब यूनाइट होना है, और ना ही किसी को ब्लेम करना है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी और कंट्री को ब्लेम करो इस चीज़ के लिए, या अपने कश्मीरी लोगों को ब्लेम करो। टेररिस्ट जो होते हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है, ना कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन का, ना कि पर्टिकुलर किसी कंट्री का, ना ही कोई और पर्टिकुलर बंदे का। जो ये हरकतें कर रहा है, जो ये चीज़ कर रहा है, उसको हमें यूनाइट होना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। वी शुड किल दैम, क्योंकि ये किसी के लिए भी दिमाग का काम करती है। और अगर हम कश्मीर को, मैं देखती हूँ इतने सालों से मैं जा रही हूँ, ठीक है, और लगभग मैं 8 बार तो गई हूँ, 8 से 9 बार। मुझे इतना सेफ़ फील होता है कश्मीर, क्यों ना जाएं हम? जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज़्म बेस्ड है, ऑफ कोर्स हम जाएंगे तो ऑफ कोर्स टूरिज़्म बढ़ेगा वहाँ पे। और इस साल नहीं, अगर हम लास्ट ईयर की संख्या बात की जाए, टूरिज़्म इतना ज़्यादा टूरिज़्म था कि लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट जो थे वो पिछले साल मतलब उन लोगों ने विज़िट किया था, 2.5 करोड़ टूरिस्ट ने, ठीक है। और इस बार ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि टूरिस्ट जो है वो लगभग 10 गुना बढ़ने वाला था, ठीक है, क्योंकि इस बार गर्मियाँ पहले आ रही थी और कश्मीर के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफ़ी बेहतर हो रहा था डे बाय डे। बसेस, ट्रेन कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे फ़्लाइट्स हों, हर चीज़ें कश्मीर के लिए मतलब इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को जाना बहुत अच्छा लगने लगा था, कि सहूलियात है, हर फैसिलिटीज़ है लोगों के लिए। तो इस बार टूरिस्ट बढ़ने के और भी ज़्यादा ऑफ कोर्स
चांसेस थे। बट जो ये टेररिज्म फैला रहे हैं, जिनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ेगा इस बार और कश्मीर में सुख शांति खुशी का माहौल बढ़ेगा, लोग खुश होंगे टूरिज़्म को देखते हुए, उनको रोज़गार मिल रहा है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो, और पहलगाम में जाके पर्टिकुलर जिस एरिया में ये अटैक हुआ, हार्ट रेंचिंग, सीरियसली। हाँ, ओके, चलो मैं आपके लोगों के थोड़े कमेंट देखती हूँ। स्ट्रगलर लेडी, स्ट्रगलर ज्योति, शरद पाटिल जी स्ट्रगल की बात तो देखो, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, बिना स्ट्रगल के कभी भी लाइफ नहीं बनती है। जो सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न होते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद मुझे लगता नहीं कि उतना कुछ अर्न कर पाते होंगे। मुझे लगता है जो स्ट्रगल करके और ज़िंदगी से जो सीख पाता है, वो उनकी लाइफ अलग ही होती है, मज़ा आता है। मुझे तो ऐसी लाइफ होने में ही मज़ा आता है जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करने को मिले। ऑफ कोर्स घर बैठ के खाना पीना वो तो नॉर्मल कोई भी कुत्ता भी कर लेता है ना, सो इट्स नॉट अबाउट दैट। अभय गुप्ता, हाय। रेहान कुरैशी, हेलो। यासिर अली, हाय, दिस इज़ यासिर फ्रॉम हैदराबाद, पाकिस्तान, हेलो। ग्रुप टूर कब होगा? ग्रुप टूर की बात कर रहे हैं आप? देखो, मैं ऐसी जब मैं इंडोनेशिया से आई और मतलब ये न्यूज़ में जैसे ये सुनती हूँ, ग्रुप में मुझे आता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, हमारे कश्मीर में। मतलब मेरा कश्मीर, मेरे दिल में तो बहुत प्यार है कश्मीर के लिए। आई वुड लव टू गो अगेन एंड अगेन, ऐसा है। फिर भी जब मैंने ये सुना तो भाई आप मानोगे नहीं क्या मैंने सोचा। मैं स्पीचलेस थी, मेरे होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए कि अब मैं क्या करूँ। मुझे तो जाना था कश्मीर, ये सिचुएशन देखते हुए क्या मैं जाऊंगी अब? और इंडोनेशिया की वीडियोस भी बहुत दिनों से मैंने उसको होल्ड पे रख दिया कि अभी जो माहौल है उसमें हमें खड़े होने की ज़रूरत है। उसमें वीडियोस डालने का कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इंडोनेशिया की जितनी वीडियो थी उसको पोस्टपोन कर दिया। नहीं तो वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। आज मैंने लिटरली एक वीडियो डाली है एंड द रिस्पॉन्स इज़ रियली वेरी लो, क्योंकि जहाँ पूरा हिंदुस्तान अभी पहलगाम के शोक में डूबा हुआ है, शोक मना रहा है, ऐसे में मेरी वीडियो कौन देखेगा? बट मैं चाहती हूँ आप उस वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट करें। होपफुली इस सिचुएशन अभी थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, लोग फिर से शायद जाना चाहेंगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर हमारा है। ये वी शुड नो दैट, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। हमें हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं ये चीज़ को समझ लेना चाहिए कि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू गो एनीवेयर इन इंडिया। कहीं पर भी इंडिया में हम जाएं वो हमारा है। हम जिस कदर हम बेंगलोर जा सकते हैं, जिस कदर हम केरला घूम सकते हैं, गोवा घूम सकते हैं, तो वैसे ही हम कश्मीर भी जा सकते हैं। उसको अभी डिवाइड करने का वक्त नहीं है। वो तो चाहते थे कि डिवाइड हो, हम ऐसा कुछ करें कि डिवाइड हो, ये लोग हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलें, डिवाइड हो जाएं और उस चीज़ को, उनके इस मंसूबे को कभी कामयाब ना होने दें। टेररिस्ट को कभी जीतने ना दें, टेररिज्म को कभी जीतने नहीं देना चाहिए। वी शुड गो कि हमें अभी यूनाइट होने की ज़रूरत है। भाई मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स देख रही हूँ ना नीचे, मेरे को सच में उनको रिप्लाई देने का कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं रिप्लाई दूँ। काफ़ी लोग बहुत पॉजिटिवली बहुत बात कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़े नेगेटिवली भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। किसी ने अब मुझे कमेंट लिखा है कि इसमें गवर्नमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई।
हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ और लोगों की रूह तक दर्द पहुंचा। हाय अभय गुप्ता जी, थैंक यू। अमित जी हेलो, पीयूष जी नमस्ते, रेहान हेलो जी, अनिल कुमार हाय। कुछ लोग बहुत अजीबोगरीब मैसेज कर रहे हैं। कोहिनूर, अच्छा ये तो बता दो टेररिस्ट आए कहाँ से थे? वी कैन नॉट से। इस चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूँ, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी पास कर दूँ जिसका मुझे खुद नहीं पता, तो फिर अगेन वही चीज़, मैं रिस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न नहीं हूँ। अगर कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी जो एजेंसीज़ हैं वो तहकीकात कर रही है, गवर्नमेंट का काम है तहकीकात करना, वो सब चीज़ें हो रही हैं। और डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी वो टेररिस्ट आए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उन सबको मतलब किल कर देना चाहिए। उन टेररिस्ट, जितना टेररिज्म है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। वी शुड किल दैम, और नो वन इज़ गोइंग टू सपोर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत है किसी भी कंट्री के लिए। राही कहते हैं कुछ नहीं, खुद गद्दार हैं देश के अंदर, फौजी अपना काम करते हैं, इंडियन यदि सब पर बिलीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब गद्दार हैं या कोई गद्दार है जिसने किया है। टेररिस्ट का कोई भी रिलीजन, कैसे बोलते हैं, नहीं होते, ठीक है, कोई कौम नहीं कह सकते कि आप गद्दार है या कुछ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मुसलमान भी होते हैं जो देश के लिए न्योछावर होते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद देख लीजिए, और भी बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं। इवन मेरे पर्सनली कश्मीरी मुस्लिम भी दोस्त हैं, नॉर्मल इंडिया में भी अगर देखते तो बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब मुस्लिम बुरे हो सकते हैं या ऐसा कुछ हुआ है। हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है जिसकी वजह से ये अटैक हुआ। हाँ, रिस्पॉन्सिबल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिस्पॉन्सिबल हर पूरा इंडिया रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसे में एक कमेंट आया, दीदी आर यू मैरिड? नो आई एम नॉट। लोगों को पर्सनल अफेयर्स जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है। नो आई एम नॉट मैरिड, अभी मैं सिंगल हूँ। देखो एंगेजमेंट रिंग भी नहीं है, इंगेज भी नहीं हूँ अभी तो मैं। सो वही, आई एम जस्ट हैप्पीली सिंगल। खैर चलें, आपके जो भी रिव्यू हों इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लड़ने का मुझे लगता है कि कोई औचित्य नहीं है। हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स बंद कर देनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम अभी वक्त है साथ होने का, अभी साथ हो जाओ, वरना सब जितने भी और कंट्रीज़ हैं और लोग हैं वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो वी जस्ट बी टुगेदर, वी शुड बी यूनाइटेड और प्राउड इंडियन। और मुझे लगता है कि हमारे कमेंट्स में आना चाहिए, वी लव इंडिया, वी आर टुगेदर। और मुझे लगता है कि अभी कश्मीर जो है जाना कितना सेफ़ है कितना नहीं है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। कौन कश्मीर जाना चाहता है, कौन कश्मीर का प्लान बना रहा है, क्या क्या रिव्यू हैं आप लोगों के। बी पॉजिटिव और कोशिश करो पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव तरीके से, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव गाइज।
और वीडियो ज़रूर देखिएगा इंडोनेशिया का। अभी जो है वो हमने पूरा स्टार्ट कर दिया है प्लेलिस्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वीडियो आ चुकी है और अब कंटिन्यू हम वीडियो डालने वाले हैं इंडोनेशिया की। सो लॉट्स ऑफ लव गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वाओ, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स अभी से आने लगा है। आप मुझे कमेंट्स लिखिएगा